तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति। जो क्लास 10th का त्रिकोणमिति है, चैप्टर जो 8 है उसका वीडियो नंबर पहला है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, जो बेसिक मतलब जो आने ही चाहिए। ठीक है, जैसे त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज। तो त्रिभुज का जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, वो होता है तीन भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिनके तीनों कोनों का योग मतलब जोड़, जिसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? तीन भुजाओं से बंद वैसी आकृति, तीन भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का डेफिनेशन मतलब जो परिभाषा वो क्या है? तीन भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का डेफिनेशन समझ में आ गया। और जैसे एग्जांपल देके समझते कि क्या होता है। जैसे मान के चलो, क्या बोला? तीन भुजा मतलब जो बाहर का जो साइड होता है उसको भुजा बोलते हैं। जैसे तीन भुजा, जैसे ये वाला तीन भुजा से बंद है। ठीक है, और इसमें जो है इस तीनों कोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ई वाला जानते हैं कि 90, मतलब एक के ऊपर अगर एक रहता है तो कोण कितने बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ई सीधा बना रहा है तो कितने होगा? 90। मान लेते हैं कि ई 30 है तो ये कितने होगा? 60। ठीक है, 90, 30 और 60, ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तीन भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिसके आमने सामने का तीन भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलो ये तीन भुजा से बंद है। ठीक है, पी क्यू आर। अब इसमें कोण देख लेते हैं। मान के चलो ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो 70 30 100 80 180 डिग्री। तो तीन भुजा से बंद है और इसके कोनों का योग कितने हैं? 180 डिग्री। तो इसे क्या कहेंगे? इसे त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, मतलब तीन भुजा से बंद वैसी आकृति जिसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में नहीं, त्रिभुज तो छठा चैप्टर है, तो त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना, हमको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना। त्रिकोणमिति चैप्टर है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एक खास टाइप का त्रिभुज यूज किया जाता है, जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण। तो त्रिकोणमिति जो है उस समकोण त्रिभुज के आसपास ही घूमता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के आसपास ही घूमता है। तो त्रिभुज का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, त्रिभुज का डेफिनेशन हो गया। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, मतलब छोटा सा ही नहीं, पूरा त्रिभुज बता रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज जिसके में एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज में कुछ चीजें हैं जो पहले से डिफाइंड है। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग उसके तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोले? दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम्स है, प्रमेय है, जो प्रूव करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो दो भुजा का वर्गों का योग मतलब क्या कहता है पाइथागोरस? ठीक है, पाइथागोरस ये यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए बता रहे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग उसके तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और तीसरा भुजा भी कौन होना चाहिए? जो कर्ण वाला हो, जो लंबा वाला हो, उसके वर्ग के बराबर होता है। जैसे इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो ये होगा AB²
प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए कि दो भुजा के वर्गों का योग, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हमको त्रिकोणमिति पढ़ना। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक भुजा दे देगा, सॉरी दो भुजा दे देगा, दो भुजा दे देगा। एक कोण तो पता रहेगा कि 90 डिग्री, क्योंकि हम त्रिकोणमिति कहाँ पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में। तो एक भुजा, दो भुजा दे देगा। ठीक है, ये और ये दे दे, और तीसरा पूछ ले, ये और ये दे दे, ये वाला पूछ ले, ये और ये दे दे, ये वाला पूछ ले। मतलब दो भुजा देगा, तीसरा भुजा निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना होगा। तो वो किसके मदद से निकालेंगे, तो वो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकालेंगे। जैसे देखो हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू, और पी आर बराबर या पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का तीसरा भुजा निकाले, त्रिभुज का तीसरा भुजा निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा किसी समकोण त्रिभुज में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का तीसरा भुजा निकाले। अब इस हिसाब से हमको डील करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। ठीक है, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। पी क्यू बराबर कितने हैं, 5 सेंटीमीटर, ये कितने हैं, 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज। पी आर कितने हैं, पी आर 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, क्यू आर। पी आर दे दिया 12 सेंटीमीटर, पी क्यू कितने दे दिया, 5 सेंटीमीटर। तो पी आर पी क्यू दे दिया। अब हमसे क्या पूछा, तीसरा भुजा, तीसरा भुजा मतलब क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति से, क्या लिखेंगे, आकृति से। हमको क्या निकालना है, तीसरा भुजा। तो बताए थे कि दो भुजा दे देगा, तीसरा भुजा निकालना होगा। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए कि दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना रहेगा। तो वहां पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तक आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इस हिसाब से इस त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर होगा। जिस तरह इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, उसी तरह यहाँ क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस कहता है। अब आगे चलते हैं। तो आगे देखो पी क्यू के जगह कितना डालेंगे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्यू आर के जगह, तो क्यू आर के जगह क्यू आर ही रहने दो, क्या कि वो निकालना है हमको। ठीक है, क्यू आर के जगह क्या डालेंगे, क्यू आर। ठीक है, क्योंकि वो निकालना है हमें। और आगे चलते हैं, पी आर के जगह कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सीएम स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और सीएम का स्क्वायर सीएम स्क्वायर। ठीक है, हमको क्यू आर निकालना है। तो रूल क्या कहता है, जो निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो निकालना क्या है, क्यू आर। निकालना जो इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर रखेंगे। ठीक है, तो होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में उधर जाएगा था साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कितना होगा, 14 में से 5 गया 9, और ये हो जाएगा 13 में से 3 में से 2 गया 1, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में से 5 गया 9, 13 3 में से 2 गया 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो इधर आएगा प्लस माइनस रूट
ठीक है, प्लस माइनस रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे 119 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हमको यहाँ पे क्या देखना होगा, तो देखो गौर से देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, भुजा। अब भुजा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, तो दूरी कभी माइनस में होगा, दूरी कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। कभी सुना है कहीं पे कि दूरी -5 सेंटीमीटर है, दूरी हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू आर प्लस में लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, तो रूट 119 का 119, दू गो अंदर में रूट के अंदर सीएम स्क्वायर है, तो दू गो सीएम में से एगो सीएम बाहर, तो सीएम, तो क्यू आर कितना आ गया, रूट 119 सीएम, रूट 119 सीएम। ठीक है, तो ये दो भुजा दिया था, तीसरा भुजा निकालना था, ऐसे तीसरा भुजा निकालेंगे। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय से, दो भुजा दिया रहता, तीसरा भुजा निकालना होता। अब इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा, जो कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है, जिससे हमारा चैप्टर सॉल्व होगा, वो तो बेसिक था, अब मेन चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, जो हमको अभी पढ़ना है 10th में, वो 6 होते हैं। ठीक है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। ठीक है, अब ये जो साइन कॉस टेन है, इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ रहे हैं, अरे लाइट कम हो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या बोले थे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का बात होगा। ठीक है, तो ई कोण कितना होगा, 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री। नाम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इस वाले से इस वाले कोण का वैल्यू निकाल, इसका तो पता है, इस वाले का निकाले। ठीक है, इस वाले का निकाल ले या इस वाले का निकाल ले। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसके अनुसार निकालते हैं, तो ये निकालते हैं कोण के अनुसार, त्रिकोणमितीय कोण, त्रिकोण त्रिकोण कोण के हिसाब से ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कोण के हिसाब से, तो ई कोण के हिसाब से निकाले या ई कोण से निकाले, ये तो पता है कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो ई जो निकालते हैं, तो मान के चलो ई वाला निकाले। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो आप यहाँ गौर से देखो, पहला क्या बताते हैं, और उससे पहले भी एक रूल सुन, अगर मान के चलो ए को थीटा माने, और थीटा के अनुसार इस भुजा का नाम लिखना शुरू किए। ठीक है, थीटा के अनुसार अगर भुजा का नाम लिखना शुरू किए, तो जो सबसे बड़का वाला भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, याद रखोगे। ठीक है, क्या होता है, कर्ण। जो थीटा का जो सबसे बड़का भुजा होता है वो कर्ण। देखो ये इतने बड़का है, और ये इतने नापेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नापेंगे तो यहाँ, तो सबसे बड़का भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। और जहां पे हम जिस कोण का बात कर रहे हैं, उसके सामने वाले को बोलते हैं समकोण, समकोण सॉरी, जिस कोण के बारे में बात बोलते हैं, उस वाले के सामने वाले को बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा बोलते हैं जिस कोण से निकालने उसके सामने वाले को। तो देखो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, सम्मुख भुजा। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा, और थीटा के साथ जो भुजा है उसको बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। ठीक है, जो थीटा के सामने सामने रहेगा उसको सम्मुख भुजा, जो थीटा के साथ का रहेगा उसको संलग्न भुजा, जो लंबा वाला है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताए थे, 6 तो होता है। ठीक है, रियल 6 होता है, हम यहाँ पे 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसी का आगे एक्स्ट्रा मतलब जो आगे क्लास में पढ़ेंगे ना, मतलब बीएससी में, तो उसका तो इंजीनियरिंग में, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे चेंज हो जाता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के अलावा भी आता है। ठीक है, अब देखो
हमको सिर्फ अभी 10th में है, ज्यादा न सोचना है। 10th में है तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो पहला लेते हैं, पहला जो होता है वो होता है साइन, ठीक है। साइन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। साइन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के जगह पर कथी लिखेंगे? एक कोण के बारे में बोल रहे थे, एक कोण कथी है? थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा कथी है? साइन थीटा होता है क्या? तो देखो जिस जहां पे थीटा है साइन होता है उसके सामने वाला और उसके बट्टे में कर्ण, यानी सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण किसका वैल्यू होता है? तो साइन का। और ए और थीटा के बाद में याद रखो, मतलब ये जो साइन जो होता है साइन उस सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण होता है। अब थीटा तुम यहाँ रखो या यहाँ रखो, सम्मुख भुजा चेंज होगा, आप वो भी बताएंगे, उतना ज्यादा सीरियस न हो जाओ। तो थीटा के लिए सम्मुख भुजा कौन है? ई वाला। और कर्ण कौन है? ई वाला। तो सम्मुख भुजा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी सी, ठीक है। और कर्ण के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए सी। तो सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण किसका वैल्यू होता है? साइन का। और थीटा जो है साइन थीटा का वैल्यू होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। और थीटा का कोण कहाँ से सम्मुख भुजा कोण होगा वो डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि हर समय सम्मुख भुजा बीसी हो जाएगा, हर समय कर्ण एसी हो जाएगा। पी क्यू अगर मान के चलो पी क्यू आर लिखे तो वहां पे सम्मुख भुजा चेंज होगा, ठीक है। आगे चलते, साइन के बाद क्या आता है? कॉस, ठीक है। तो दूसरा है कॉस ए। अब ए के जगह पर क्या डालेंगे? थीटा। तो कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है जो थीटा के साथ जो रहता है भुजा ऊ आ बट्टे कर्ण, यानी संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। और देखो थीटा के लिए संलग्न भुजा क्या है? ए बी। थीटा के लिए संलग्न भुजा क्या है? ए बी। और थीटा के लिए कर्ण क्या है? तो ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी इस त्रिभुज में किसका वैल्यू होगा? कॉस थीटा का। किसका होगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। थीटा के लिए सम्मुख भुजा कर्ण अलग अलग होगा, वो त्रिभुज के हिसाब से बदलता है कि त्रिभुज क्या है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे तो सम्मुख भुजा ई होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते चलेंगे तो आगे ज्यादा समझ में आएगा। कॉस के बाद आता है टेन, ठीक है। तो टेन ए के जगह पे क्या डालेंगे? थीटा। तो टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, ठीक है। 6 अनुपात है, उसको याद ही रखना पड़ेगा। तो टेन थीटा क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। टेन थीटा होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है थीटा के लिए? बी सी, ठीक है। और संलग्न भुजा क्या है थीटा के लिए? ए बी। तो बी सी बट्टा ए बी जो वैल्यू होगा इस त्रिभुज के लिए वो 10 का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा? 10 का वैल्यू होगा। तो साइन का वैल्यू होगा ए सी बी सी बट्टा ए सी। कॉस का वैल्यू होगा ए बी बट्टा ए सी। 10 का वैल्यू होगा बी सी बट्टा ए बी। तो इस त्रिभुज के लिए जो ये सब है साइन कॉस 10 का वैल्यू। हम क्या बोलते हैं? 6 अनुपात होता है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा 10। अब साइन और जो 3 अनुपात और होते हैं, 3 ठो करा दे, 3 ठो और होता है, तो वो इसी का उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। क्या बोले? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो देखो कॉसेक ए के जगह पे क्या डालेंगे? थीटा। कॉसेक थीटा, ठीक है। अब क्या बोले? साइन का उल्टा। तो साइन का क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। तो कॉसेक क्या होगा? कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा। क्या होगा? कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा। कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, ठीक है। तो कर्ण क्या है? ए सी। सम्मुख भुजा क्या है? बी सी, ठीक है। तो ए सी बट्टा बी सी क्या होगा? दिख रहा है ना? हाँ, ए सी न भी दिख रहा है तो सुन लो, बोल तो रहे। ए सी बट्टा बी सी क्या होगा? कॉसेक, ठीक है। कर्ण बट्टा सम्मुख भुजा। साइन क्या था? सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। और कॉसेक क्या होगा? साइन का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, ठीक है। ये कौन सा था? चौथा था, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या होगा? साइन कॉस 10 कॉसेक। अब कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक ए के जगह पे क्या डालेंगे? थीटा। तो सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, ठीक है। क्या होगा? कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। कर्ण बट्टे क्या होगा? संलग्न भुजा। वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा का वैल्यू, कर्ण कितने है? ए सी।
और संलग्न भुजा क्या है ए बी, इस त्रिभुज के लिए। तो इस त्रिभुज में सेक थीटा का वैल्यू होगा कर्ण बट्टे संलग्न भुजा यानी AC बट्टा AB, ठीक है, AC बट्टा AB। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। अब टेन का उल्टा जो होगा, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो छठा जो है वो होगा कॉट ए, ठीक है। ए के जगह पे थीटा, तो कॉट थीटा। कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा। टेन क्या है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो कॉट क्या होगा, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, ठीक है। संलग्न भुजा बट्टे, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है, संलग्न भुजा है AB और सम्मुख भुजा क्या है BC। तो AB बट्टा BC इस त्रिभुज के लिए क्या, किसका काम करेगा, तो कॉट का काम करेगा। किसका काम करेगा, कॉट का काम करेगा। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के लिए, ठीक है। अब A है तो यहाँ पे PQR कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या निकालेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात C के लिए, कोण C के लिए, कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये है, 6 ही होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो साइन का ये होता है cos 10, कॉसेक से कॉट का होता है, तो ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के लिए। अब कोण A के लिए ये होगा, यहाँ पे ABCD कुछ लिख सकते हैं। अब कोण इसके लिए जो निकालेंगे उसके लिए अलग होगा, क्योंकि अगर मान के चलो ये थीटा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, ठीक है, क्या मान लेते हैं अल्फा। तो जैसे इस थीटा के लिए इसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा होता है, वैसे ही इस अल्फा के लिए इसके सामने वाला भुजा भी सम्मुख भुजा होगा। तो जो इसका संलग्न भुजा है थीटा का, वो अल्फा का सम्मुख भुजा होगा कि नहीं होगा, इसके सामने वाला का क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। सामने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा ना। जैसे इस वाले के सामने वाले को सम्मुख भुजा, वैसे सी के सामने वाले को जो संलग्न भुजा है ए का, वो क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा सी का। तो इसको पहले नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, जैसे समकोण त्रिभुज, बेकार मिटा दी, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लिए, ABC 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखो उसमें जो यहाँ पे ए को थीटा मान लेते हैं, तो इसको सामने वाले को क्या बोले थे, सम्मुख भुजा। वैसे ही आप मान के चलो यहाँ पे कुछ एंगल मान लेते, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो। जैसे यहाँ पे थीटा माने थे, तो यहाँ पे अल्फा मान लेते, ठीक है। तो इसके सामने वाले यहाँ पे थीटा था, ठीक है, क्या था, थीटा। तो इसके सामने वाले को क्या बोले थे, सम्मुख भुजा। तो इसके सामने वाले को भी क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। तो सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा, किसके लिए, सी के लिए। और ए का सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, ठीक है। जैसे थीटा के साथ जो लगता था उसको क्या बोलते थे, संलग्न भुजा। वैसे ही अल्फा के साथ जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे, संलग्न भुज, क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा, ठीक है। इस वाले के सबके लिए एक के वो चीज है, कर्ण, ठीक है। क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। दिख कम रहा है तो कर्ण है, तो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा। तो हमको कितने अनुपात पढ़ने थे, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट, ठीक है। तो पहला देखते हैं, तो पहला देखते हैं साइन सी, क्या है, साइन सी, ठीक है। तो साइन सी क्या होगा, तो साइन सी के जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा। तो साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा या साइन थीटा बात बराबर है। तो उसको क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो साइन होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कितने हैं, कोण अल्फा के लिए, कोण अल्फा के लिए सम्मुख भुजा कितने हैं, ए बी, ए बी। और कर्ण कितने हैं, ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी कोण अल्फा के लिए सम्मुख भुजा हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। और जो हम पीछे करवाए हैं साइन थीटा के लिए, उसको कॉपी में लिख के रखो, ठीक है। जो भी पढ़ाते हैं उसको कॉपी बना लो, उसमें लिखना शुरू करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो निकलता जाएगा, कितने दिमाग कंट्रोल करेगा वीडियो देख देख के, ठीक है। तो साइन का हो गया, साइन के बाद कॉस था। तो जैसे वहां कॉस से लिखते थे, तो यहाँ पे कॉस सी लिखेंगे। तो कॉस सी, सी के जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, ठीक है। क्या आता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, संलग्न भुजा बट्टे
कर्ण, तो संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, तो संलग्न भुजा क्या है BC, ठीक है, क्या है BC, अल्फा के लिए क्या है BC, और कर्ण का थी है AC, ठीक है। तो क्या हो गया cos अल्फा बराबर BC बाई AC, ठीक है। अब तीसरा है 10, तो 10C, और C के जगह पे क्या डालेंगे अल्फा, तो 10 अल्फा, 10 अल्फा क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा कितना है AB, सम्मुख भुजा कितने हैं AB, और संलग्न भुजा कितने हैं BC, तो AB बट्टा BC क्या हो जाएगा 10 अल्फा का वैल्यू, किसका हो जाएगा 10 अल्फा का वैल्यू, 10 थीटा का वैल्यू क्या था BC बट्टा AC, BC बट्टा AB, लेकिन 10 अल्फा का वैल्यू क्या AB बट्टा BC, मतलब कोण बदले तो भुजा भी बदल गया, कोण बदले तो भुजा भी बदल गया। भुजा किसके अनुसार बदलता है तो कोण के अनुसार, और कोण किसके अनुसार बदलता है तो भुजा के अनुसार। अगर एक मतलब कोण बदलेगा तो भुजा भी बदलेगा, भुजा बदलेगा तो कोण भी बदलेगा, ठीक है, गौर से सुनते रहना, अगर नहीं सुनोगे तो गया, ठीक है। तो साइन कॉस 10 हो गया, अब साइन कॉस 10 का उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा हमको पता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक सी, तो कॉसेक सी के जगह पे क्या लिखेंगे कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा क्या होगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कर्ण बट्टा सम्मुख भुजा, कर्ण बट्टा सम्मुख भुजा, कर्ण बट्टा सम्मुख भुजा, तो कर्ण क्या है AC, और सम्मुख भुजा क्या है AB, ठीक है, AC बट्टा AB क्या हो गया कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक के बाद क्या आता है सेक सी, ठीक है, सेक सी के जगह पे क्या डालेंगे अल्फा, सेक अल्फा, तो सेक अल्फा क्या होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, ठीक है। तो कर्ण क्या है AC, और संलग्न भुजा क्या है BC, तो AC बट्टा BC क्या हो जाएगा सेक अल्फा का वैल्यू। छठा क्या होता है तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा हमको पता है कॉट, तो कॉट सी के जगह पे अल्फा, कॉट अल्फा, कॉट क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, तो संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा कितना है कोण अल्फा के लिए, तो संलग्न भुजा है BC, और सम्मुख भुजा क्या है AB, तो BC बट्टा AB जो होगा वो क्या होगा वो होगा कॉट अल्फा का वैल्यू, क्या होगा कॉट अल्फा का वैल्यू। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसे आपको याद रखना है, और अगला ये तो खत्म हो गया इस वीडियो में इतना ही, तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है, जो एक्सरसाइज हमारा है 8.1 NCERT जो सरकारी किताब है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा अगला वीडियो है वो NCERT को मतलब सॉल्व करते हुए आएगा, तो इसको आपको कंप्लीट करके रखना है, पूरा जितना चीज़ बताएं वो सब याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, अगर वो नहीं समझ में आएंगे तो 8.1 बहुत दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। और 8.1 क्या अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं समझ में आते हैं तो आपके लिए त्रिकोणमिति बना ही नहीं, ठीक है। ये तो छोटे छोटे टॉपिक है अभी 10th में, 11th-12th में त्रिकोणमिति, अगर त्रिकोणमिति ऐसा कहा जाता है कि त्रिकोणमिति खत्म होता है तो लगभग 80% मैथ खत्म हो जाता है, ठीक है। मैथ फिजिक्स में भी काम आता है त्रिकोणमिति, और ये जो हमारा अगला टॉपिक है 9th चैप्टर उसमें भी काम आएगा, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।